वेलकम इन ADME फार्मेसी क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ। टीथ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी होती है? तो टीथ की आउटर मोस्ट लेयर इनेमल की होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका इनेमल। इनेमल होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। हार्ड सब्सटेंस जो होता है वो इनेमल होता है। डेंटाइल क्या होता है? डेंटाइल जो मिडल लेयर होती है आपकी टीथ की, वो डेंटाइल होती है। और पल्प होती है, जिसको पल्प कैविटी भी बोलती है, वो इसको क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं अपन, इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, वो कितने होते हैं? जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। 20 जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, बाद में जिसको दूधिया दांत भी बोलते हैं अपन, बाद में वो गिर जाते हैं, उसके बाद में नए टीथ आते हैं। जो 32 है वो क्या है? आपके एडल्ट में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टीथ फॉर्मूला ऑफ एल्डोरिसेंट। एल्डोरिसेंट किसे बोलते हैं? पहले तो एल्डोरिसेंट जो 17 से 20 ईयर के जो एज वाले होते हैं, ग्रुप वाले, उनको क्या बोलते हैं? एल्डोरिसेंट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला आपका क्या है? सेकंड होता है। ठीक है, 2122 ये है अपर जॉ का, और 2122 ये है लोअर जॉ का। तो इसका राइट आंसर होगा 28। ठीक है, तो 28। तो 20 किसका है? 20 ये मिल्क टीथ वाला है, जो चाइल्ड वाला है उसका होगा 20। और 32 किसका होगा? 32 होगा आपका एडल्ट वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्लैंड इज अ। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड एक क्या है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, इसमें सलाइवा सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, जो सलाइवरा सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, गैस्ट्रिक जूस HCl इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय। जो गैस्ट्रिक जूस होता है HCl और इंट्रेंसिक फैक्टर, वो कौन सिक्रेट करता है? तो वो कौन सिक्रेट करेगा? ऑप्शन ए है ऑसिपिटल सेल, ऑप्शन सेकंड है पेरेटल सेल, ऑप्शन थर्ड है चीप सेल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। गलत हो गया, 31 गलत है यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका पेरेटल सेल। पेरेटल सेल है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। ठीक है, तो चीफ सेल क्या करती है? चीफ सेल आपका करेगा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन होता है वो चीफ सेल रिलीज करता है। साथ ही साथ देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपके GIT में वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ये होता है आपका अपर इसोफेगस वॉल। इसको अपन क्रीकोफिंगल वॉल भी बोलते हैं, क्रीकोफिंगल वॉल। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका लोअर इसोफेगस वॉल, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिक वॉल भी बोलते हैं। कार्डिक वॉल इसलिए बोला कि ये आपका हार्ट होता है उसके नियर बाई होता है, जिसकी वजह से अपन कार्डिक वॉल भी बोलते हैं। खूब जगह लिखा होता है लोअर इसोफेगस वॉल। और यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका क्या? आपका होगा पायरोलिक वॉल, पायरोलिक वॉल। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जहाँ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है, वो कौन सा वॉल होगा? तो वो आपका होगा इलोसिकल वॉल। इलोसिकल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्स पैच प्रेजेंट एट। पियर्स पैच होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पियर्स पैच होते हैं आपके, जो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? किल करने का काम करता है। वो पियर्स पैच होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में होते हैं, या किडनी में होते हैं, या लीवर में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगर यहीं पे पूछा जाए रोजे, रोजे होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो रोजे आपका हो गए, रोजे हैं आपके प्रेजेंट है स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जिसको सलवटे भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या काइम फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। काइम फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, वो कहाँ होता है? स्टमक में होते हैं।
ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन सिक्रेटेड एट, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन कहाँ पे सिक्रेट होते हैं? तो कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन आपके कहाँ सिक्रेट हो गए? तो इसका राइट आंसर होता है इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके जूस है वो आपके सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड क्या होता है डाइजेस्ट होने का चालू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन सिक्रेट बाय विच टाइप ऑफ सेल, इंसुलिन किस सेल से आपका सिक्रेट होता है? तो इंसुलिन होता है आपका किससे, सबको पता होता है कि बीटा सेल होता है, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। और अल्फा सेल से क्या होगा? अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। ठीक है, तो डेल्टा सेल से क्या होगा? डेल्टा सेल से आपका होता है सोमेटो स्टेटिन होता है, वो क्या होता है आपका डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, बीटा सेल, बीटा सेल होता है, वहाँ से क्या होता है आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, इसमें साथ साथ एसिनार सेल भी होते हैं, एसिनार सेल होते हैं जो उसमें क्या है आपका क्या सिक्रेट होते हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस सेल होती है बीटा सेल, वहाँ पे सारा क्या होता है आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपन, यूरिया फॉर्मेशन ऑकर एट, ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, ये खूब बार क्वेश्चन आता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका लीवर, लीवर में क्या होता है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ब्लैडर में क्या होता है यूरिया का स्टोरेज होता है भाई। ठीक है, तो यूरिन होता है, यूरिन का स्टोरेज कहाँ पे होता है? यूरिन का स्टोरेज क्या है? ब्लैडर में होता है। और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ बाइल सॉल्ट, नेम ऑफ बाइल सॉल्ट कौन से हैं? तो बाइल सॉल्ट क्या है आपका? कोलिक एसिड एयर किनोडॉक्सीचोलिक एसिड हैं, वो होते हैं आपके बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या हो गए? ये क्या है? बाइल पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पिगमेंट होते हैं, वो क्या है किससे बने होते हैं? तो ये क्या है हीमोग्लोबिन होता है, जैसा डिग्रेडेशन होता है हीमोग्लोबिन का, तो उसके डिग्रेडेशन से क्या बनते हैं? बाइल बिलीवर्डिन और बिलीवर्डिन बनता है। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किससे है? हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन से बनते हैं। और चोलिक एसिड और आपका कोनोडिऑक्सी चोलिक एसिड हैं, ये क्या होते हैं? तो इसका सिंथेसिस किससे होता है? इसका सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, और आगे क्या है? तो राइबोफ्लाविन क्या है? राइबोफ्लाविन आपने नाम सुना होगा, तो विटामिन B12 होता है, और पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।